पवन डिजिटॉक पर आपका स्वागत है। एक वेबसाइट के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पेज में क्या मेंशन किया जाता है। देखिए, एक वेबसाइट के अंदर जब भी हम पेजेस की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण पेज होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और इसके साथ में प्राइवेसी पॉलिसी पेज। प्राइवेसी पॉलिसी पेज एक ऐसा पेज होता है जिसमें यह मेंशन किया जाता है कि वेबसाइट किस बारे में है, वेबसाइट को स्थापित करने का या सेटअप करने का मेन पर्पज़ क्या है, किस उद्देश्य के कारण वेबसाइट को स्थापित किया गया है, यह मेंशन प्राइवेसी पॉलिसी पेज में किया जाता है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य किसी प्राइवेसी पॉलिसी पेज के अंदर जो लिखा जाता है वो है कि एक वेबसाइट के अंदर जो डेटा किसी वेबसाइट के अंदर जो यूज़र आते हैं उनके लिए जो कलेक्ट किया जाता है, जैसे उनकी ईमेल आईडी, उनके फ़ोन नंबर या कोई भी गोपनीय जानकारी जब उनकी प्राप्त की जाती है तो वह कौन कौन सी जानकारी है जो यूज़र से ली जा रही है और उन जानकारियों का क्या किया जाता है, यानी कहीं उन जानकारियों को किसी थर्ड पार्टी को सेल तो नहीं किया जाता। इन सब के बारे में भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज में यह आश्वस्त किया जाता है। यानी प्राइवेसी पॉलिसी पेज एक प्रकार से डेटा को सिक्योर करने के लिए एक रिटर्न दस्तावेज होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, जो मेनली जैसे हम गूगल की बात करते हैं तो एडसेंस के लिए जब भी अप्लाई किया जाता है तो 3 महत्वपूर्ण पेजों में से एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी होता है, जिसमें गूगल जैसा सर्च इंजन यह आश्वासन चाहता है कि किस प्रकार से एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज के अंदर वेबसाइट को दर्शाया गया है। इसके साथ में प्राइवेसी पॉलिसी पेज महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जो कंटेंट है उस पर आपका कॉपीराइट है। वो कंटेंट कितना आप सिक्योर करना चाहते हैं, किस प्रकार से थर्ड पार्टी उसका गलत यूज़ नहीं कर सकती, आपके कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता, किस प्रकार से आप कंटेंट को चोरी होने से रोक सकते हैं, इन सब की एक प्रकार से जवाबदेही तय करने के लिए आप प्राइवेसी पॉलिसी में ये मेंशन कर देते हैं कि कंटेंट जो है वो कॉपीराइट है और किसी भी प्रकार से इसका मिसयूज यदि किया जाता है तो वो मिसयूज करने वाली चाहे वेबसाइट हो या कोई थर्ड पार्टी हो या किसी वेबसाइट के अलावा दूसरा कोई उसका यूज़र हो, वो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी यह मेंशन आप प्राइवेसी पॉलिसी पेज में कर चुके हैं। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज के अंदर आप जो भी बातें लिखते हैं उससे सहमत माने जाते हैं जो भी उस वेबसाइट पर आने वाले यूज़र होते हैं। इसलिए आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज को बनाते समय आपकी वेबसाइट किस बारे में है, आपकी पॉलिसी अपने यूज़र्स के लिए किस प्रकार से सेफ है और आपका कंटेंट जो है वो कितना सिक्योर है, किस प्रकार से उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता, इन उल्लेख प्राइवेसी पॉलिसी पेज में किया जाता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट और टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप ऑटो जनरेट कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज को, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा यदि आप अपनी वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट का नेचर देखिए और मैंने जो ये बातें बताई हैं इनको यदि मेंशन करते हैं तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज एक यूनिक होगा और आपकी वेबसाइट के अनुकूल होगा। इसलिए आप जब भी गूगल जैसे किसी सर्च इंजन में एडसेंस के लिए या किसी भी थर्ड पार्टी से या कहीं से भी आप एफिलिएट होते हैं तो उस समय आपका प्राइवेसी पॉलिसी जब भी किसी एफिलिएट प्लेटफॉर्म या फिर गूगल जैसे सर्च इंजन की तरफ से जब आपको रिव्यू किया जाता है आपकी किसी एप्लीकेशन के लिए तो आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो बहुत ही मायने रखता है। इसलिए आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज को अवश्य ऐड करें और किसी वेबसाइट या टूल की हेल्प से ऑटो जनरेट की बजाय यदि आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी से आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाते हैं तो ये और भी बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है प्राइवेसी पॉलिसी पेज को लेकर के यदि आपकी कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होगी और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप मुझे इस YouTube चैनल के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube के साथ साथ में यदि आप Facebook, Instagram और Telegram जैसे चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।